ओशो कौन थे? एक परिचय। भाग 4 के आज के इस लाइव सेशन में उपस्थित सभी मित्रों को मेरा सादर अभिवादन, राम राम, प्रणाम, नमस्कार। तो मित्रों, आज हम एक वो सेशन शुरू कर रहे हैं जो पहले 2-3 दफ़े इसकी ट्राई की, तो ये बीच में तकनीकी कारणों से डिफेक्टिव हो गया था और इसका प्रसारण हो नहीं पाया। तो आज वापस एक कोशिश करते हैं। उसमें एक मित्र शिवदत्त जी का मैसेज था। उन्होंने कहा कि भाई हमने ओशो का एक ऐसी इमेज देखी, ऐसा फोटो देखा, ऐसा चित्र देखा जिसमें ओशो शराब का प्याला हाथ में लिए बैठे। तो क्या ओशो शराब पीते थे? ऐसा एक क्वेश्चन भी। तो शराब तो ओशो के पीते नहीं थे, परंतु शराब का प्याला जरूर हाथ में ले सकते हैं। ओरिजिनल शराब का भी ले सकते हैं। ओशो को ऐसा कहने में कोई वो प्रतीकात्मक रूप से, क्योंकि किसी साधु को ऐसी चिंता नहीं रहती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, इस प्रकार वो नहीं जीता, वो अपनी मौत से जीता है। और शराब एक प्रतीक है मस्ती का, आनंद का। सभी संतों ने इसको प्रतीक के रूप में चुना है। जैसे मीरा तक कहती है, और सखी मद पी पी माती, और मेरी सखी सहेली मित्र दोस्त जो भी है, भाई बंधु, ये सब मद पीते हैं। मद यानी नशा या दारू, शराब पीते हैं। तो माती यानी मतवाला होता, मस्त होना, मतवाला होना। और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिया ही माती, मैं तो बिना पिए ही मत वाली हूँ, मस्त हूँ। मैंने कोई शराब नहीं पी फिर भी मैं मस्त। और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिए ही माती, और प्रेम भाटी को मैं मद पियो, सखी फिरूं दिन राती। मेरा कहती है, मैंने प्रेम की बट्टी की शराब, जो प्रेम की बट्टी में जो शराब डाली जाती है, वो मैंने पिया है, और इसलिए मैं दिन और रात मस्ती मेरी उतरती नहीं। तो इसी प्रकार मीरा तक शराब का नाम लेने में संकोच नहीं करती है। तो ओशो क्यों नाम, ओशो को प्याला हाथ में लेने में कोई दिक्कत नहीं। कबीर कहते हैं, कबीर भाटी कलाल की बट्टी है, यहाँ तो शराब डालता हूँ और पिलाता हूँ, जो आता है उसको मस्त करता हूँ। सुरत कलारी भाई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। तो इस प्रकार शराब का नाम लेने में, या इन्होंने ये भी लिखा है कि विदेशी महिला का, धनवान महिला उनसे प्रभावित थी, उन्होंने उनको रोज से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओशो के कम्यून में देसी हो विदेशी, विदेशियों के लिए उन्होंने शुल्क ज़्यादा रखा था, भारतीयों के लिए थोड़ा कम था। आज भी है। ओशो की कमाई आज भी करोड़ों रुपए रोजाना की है। ओशो यहाँ से विदा हो गए थे 19 जनवरी 1990 को। 30 साल हो गए। 30 साल बाद भी ओशो कमा रहे हैं। ओशो की जो ऑडियो वीडियो बुक्स, इनकी रॉयल्टी है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि पूरी दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में उनकी पुस्तकें, ऑडियो हिंदी और इंग्लिश के ऑडियो वीडियो, उनकी बहुत कमाई होती है ओशो के लिए। ओशो तो प्रवचन भी फ्री नहीं देते थे। प्रवचन जो सुनने आते थे उनसे फीस लेते थे, किताबों के अच्छे पैसे होते थे। तो ओशो के वहाँ कोई फ्री का कुछ नहीं था, न तो फ्री किसी से पैसा लेते थे, न किसी को देने की ज़रूरत थी। ओशो की खुद की कमाई एक तरह से देखा जाए तो, जब वो हर चीज़ की फीस लेते थे। प्रवचन सुनना है 2 घंटे, तो 2 घंटे के इतने रुपये दोगे तो प्रवचन सुनो, नहीं तो गेट आउट। ओशो को फ्री में सुनाने का कोई शौक नहीं था। न ओशो की बुक्स भी बहुत महंगी होती थी, तो सब चीज़ों की कीमत थी वहाँ पर, तो कमाई उनकी थी। अब जो बात मैं करने जा रहा हूँ आज के परिचय सेशन में, वो वहाँ से शुरू करता हूँ। एक राजस्थान के माउंट आबू में ओशो का ध्यान शिविर था। ये काफ़ी पुरानी, लगभग शुरुआती ध्यान शिविर ओशो ने ज़्यादातर राजस्थान के माउंट आबू के स्काउट मैदान में किए थे। तो इस शिविर में भी स्काउट मैदान बुक कर रखा था, हिल स्टेशन था। गुजरात के जो मित्र थे, जो सन्यासी थे ओशो के, अहमदाबाद और इलाके राजकोट वगैरह के, वो ज़्यादातर शिविर जो है ओशो के माउंट आबू में करवाते थे। तो माउंट आबू में
स्काउट मैदान बुक कर रखा था और शिविर की डेट तय हो गई थी और उसका प्रचार प्रसार भी हो चुका था। इतने में राजस्थान की विधानसभा में यह मामला उठता है कि ओशो जो है उसके ध्यान शिविर यहाँ नहीं होने चाहिए और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और जो ध्यान शिविर होते हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है। ओशो जैसे आदमी के ध्यान शिविर राजस्थान सरकार ने अपना स्काउट मैदान उनको दे रखा है कि बुक कर रखा है उनके लिए, ये बात ठीक नहीं है और ये जो है इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और इसे कैंसिल किया जाना चाहिए। तो राजस्थान विधानसभा में काफ़ी उठक बैठक के बाद ये तय हो गया कि उनको नोटिस दे दिया गया जो आयोजक थे कि स्काउट मैदान में आप जो है ध्यान शिविर नहीं कर सकोगे और आपको अनुमति नहीं दी जाती है माउंट आबू में कहीं भी ध्यान शिविर करने की। तो उन लोगों ने वापस सरकार से पूछा कि बात क्या है, हमने जो है ये आयोजन कर रखा है और इसमें देश विदेश के लोग आएंगे, विदेशी मुद्रा भी आती है और काफ़ी लोग आते हैं, तो सरकार ऐसा क्यों करने जा रही थी। बोले कि हम अगर आप शिविर करते हैं तो कुछ शर्तों पर शिविर कर सकते हैं परंतु स्काउट मैदान में नहीं करने देंगे। तो सरकार ने जो शर्तें बताई उनको, वो शर्तें सन्यासियों के लिए बड़ी विकट स्थिति की थी। उन्होंने कहा कि एक तो ध्यान शिविर में कोई नग्न नहीं होना चाहिए। तो सन्यासियों ने कहा कि ये तो मामला पेचीदा हो गया। पहली बात तो शिविर में कोई नग्न नहीं होगा और दूसरा जो है ये अगर शर्त रखो तो आप शिविर कर सकते हो पर स्काउट मैदान फिर भी आपको नहीं मिलेगा। तो ओशो के पास मैसेज गया, ओशो ने पूछा भाई बात क्या है, तो उन्होंने बताया कि ऐसी बात है भगवान, वो शर्तें डाल रहे हैं, एक तो स्काउट मैदान में 2 करने ही नहीं देना चाहते, नंबर 2 अगर ध्यान शिविर करें तो कोई भी सन्यासी जो है वो कपड़े नहीं उतारे किसी भी कंडीशन में। तो ओशो ने कहा कोई बात नहीं, उनको कह दो कि नहीं होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा और सन्यासियों को इस बाबत मना कर देंगे। पिछले शिविर में कुछ ऐसा हो गया था। तो राजस्थान सरकार को वो शर्तें स्वीकार करके उन्होंने भेज दिया। तो बीकानेर होटल कोई स्थान है, मैंने तो देखा नहीं माउंट आबू कभी, कहते हैं बीकानेर होटल में वो शिविर तय किया गया और जगह चेंज की गई थोड़ी सी और शिविर उसी समय जब आयोजन होना था उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। राजस्थान सरकार ने फिर भी अपनी इंटेलिजेंस के आदमी लगा दिए, वहाँ पर ऑफिसर जो थे उनको वहाँ लगाया कि ये क्या गतिविधियाँ करते हैं और इनके बारे में बहुत शिकायतें हैं कि ओशो के ध्यान शिविरों में पता नहीं क्या क्या होता है और लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो इस पर थोड़ी नज़र रखी जाए और इसकी पूरी रिपोर्ट जो है सरकार को पेश की जाए, जो होता है वैसी पूरी। तो इंटेलिजेंस के आदमी भी आ गए, बीकानेर होटल में शिविर भी हुआ। तो कहते हैं कि वो जो इंटेलिजेंस के लोग थे उन्होंने शिविर देखा, ओशो के सन्यासियों को देखा, शिविर में ओशो को बोलते हुए सुना, तो वो तो हतप्रभ रह गए कि ऐसी अच्छी बात और इतना यूँ और ऐसे लोग इतने बोले बाले सीधे साधे बिल्कुल मस्त मौला एकदम साधु की तरह सारे लोग जिनको किसी की कोई परवाही नहीं और बड़े बड़े रईस लोग थे, विदेशों के मंजे हुए लोग थे, अच्छे लेखक और बच्चे बहुत इंटेलिजेंट लोग थे और फिर भी वो बहुत मस्ती में और यूँ आनंद में रहते थे। तो कई लोग उनमें से सन्यासी हो गए जो इंटेलिजेंस के, जो रखवाली रखने के मॉनिटरिंग के लिए लोग गए थे वो सन्यासी हो गए। फिर पत्रकारों ने ओशो से पूछा कि आप जो है कभी इनवाइट करने का भी वो जिज्ञासु जी है क्या ऑप्शन, चलो मैं करता हूँ, क्या बात होगी क्या, देखता हूँ मैं। ओशो जिज्ञासु जी डूंगरगढ़ से है। अब मैं तो और कुछ अभी जानता नहीं हूँ, डिसलाइंड हो गए ये तो, पता नहीं क्या करना है। चलो जो भी कमेंट है यहाँ कर देना, अपन बात करेंगे। पूछा गया कि आप कभी समझौता नहीं करते, समझौतावाद में विश्वास नहीं करते, आप कहते हो मैं अपनी मौजगा आदमी हूँ और कभी भी किसी की शर्तों पर नहीं काम करता हूँ, तो आपने राजस्थान सरकार की ये शर्त क्यों मान ली। उसने कहा कि ऐसी बात है कि पिछले ध्यान शिविर में 1-2 सन्यासियों ने ऐसा कहा कि जब हम ध्यान का प्रयोग करते हैं तो यूँ लगता है कि कपड़े जो है एक तरह से बाधा पैदा कर रहे हैं। जब हम मगन होकर नाचते हैं, आनंद
मस्त होते हैं, तो ये कपड़े पता नहीं क्यों बाधा महसूस करते हैं। तो क्या भगवान हम कपड़े भी उतार सकते हैं क्या? तो उसने उनको कह दिया कोई बात नहीं, आपके बाधा करते हैं तो ये आपका मामला। इसमें वैसे भी ओशो के जितने भी ध्यान प्रयोग है, करीब करीब 63 ध्यान और 1-2 ध्यान को छोड़ करके पूरे प्रयोग में आंखें बंद रखनी होती है सभी को, और हार्ड एंड फास्ट किसी भी स्थिति में कोई आंख खोलने का प्रयास नहीं करे, खोले भी नहीं और खोलते भी नहीं है। जो ध्यानी है वो तो खोलते नहीं, नए नए आते हैं वो बार बार जो डरे हुए लोग होते हैं वो खोल खोल के देखते हैं, बाकी ओशो सन्यासियों की तो खुलती भी नहीं आंखें। तो ओशो ने कहा कोई बात नहीं, आप खोल सकते हैं कपड़े। तो उन्होंने कहा कि वो तो 1-2 आदमियों ने कहा था, और उनको वो अगर नहीं भी खोलते तो ऐसा कोई कुछ नहीं होने वाला है, परंतु उन्होंने कहा तो मैंने कह दिया खोल सकते हैं। अब ऐसे कोई एक आध आदमी को अगर होती है बाधा और उसके लिए पूरा शिविर कैंसिल करना, ये मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि इसमें कुछ विदेश से भी लोग आने वाले थे। 800-1000 आदमियों का पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखा था, इसलिए इसको कैंसिल करना मैं कतई ठीक नहीं समझता था। शिविर होना ज़रूरी था, और वैसे कोई शर्त नहीं थी। स्काउट मैदान उनका था, नहीं दे तो नहीं दे, अच्छा स्थान हमें दूसरा मिल गया। और वैसे भी मैं ठीक नहीं समझता कि ऐसे 1-2 आदमियों के लिए ऐसा कुछ किया जाए। बाद में तो ओशो कम्यून में भी पहले तो छूट थी कि कोई भी चाहे तो कपड़े उतार सकते थे, परंतु अभी पिछले कुछ वर्षों पहले राजस्थान सरकार, भारत सरकार ने एक भारत में कानून कर दिया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से कपड़े नहीं उतार सकता। उसके बाद ओशो कम्यून में भी बिल्कुल पाबंदी है कि कोई भी जो है टॉयलेट वगैरह के अलावा कहीं भी कपड़े नहीं उतारें, ये पूरा पाबंदी हो रखी है। क्योंकि आजकल अपन देखते हैं कि जो जैन साधु है उनके भी आगे पीछे वो कपड़े तो नहीं पहनते, उनकी बहुत पुरानी परंपरा है, पर फिर भी सरकार के इस कानून की पालना में कुछ लोग उनको घेरा बनाकर, तो वो सड़क पर या बाहर आते हैं तो घेरा बनाकर उनके आगे पीछे तो बीच में कोई फ़ोन आ रहा, बाद में करेंगे बात। हाँ, तो ओशो की और कुछ 1-2 बातें और कर लेते हैं। जैसे ओशो क्या है कि ओशो को परहेज नहीं था। ओशो सूफी फ़कीरों की मैंने पहले बात की थी, महफिल में जाना चाहते थे तो उन्होंने अपनी सुन्नत भी अपने हाथों कर ली। वहाँ कुछ लोगों ने कह दिया कि ये सब सुन्नत करना अनिवार्य है, तो उन्होंने कर ली। महफिल में जाना है तो जाना है, उनको कोई परहेज नहीं था। कहते हैं कि मुसलमानों के जो ताजिया निकलते थे उनमें ओशो शरीक हो जाते थे। ओशो के पापा ने एक बार उसको कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों का त्यौहार है, उन्हीं का जुलूस है, और उसमें तुझे नहीं जाना चाहिए, वली की जो सवारी है उसमें तुझे सम्मिलित नहीं होना चाहिए। ओशो ने कहा मैं न तो हिंदू हूँ, न मैं मुसलमान हूँ, न मैं जैन हूँ, न बौद्ध हूँ, न मैं आस्तिक हूँ, न नास्तिक हूँ। मैं हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं। मैं तो मैं हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है। मैं इन सारे जो नाम हैं, संज्ञाएँ हैं, इनसे बिल्कुल अलग हूँ। ओशो ने यहाँ तक कहा कि मैं विश्व नागरिक हूँ, मैं कोई भारतीय नहीं हूँ। भारत में जन्म लेने से कोई भारतीय नहीं हो जाता। तो ओशो कहते हैं कि वली की उस सवारी में जाते थे, एक मुर्तज़ा नाम का ओशो के साथी था, वो वली ताजिए में वली बनता था। तो उससे ओशो बात करते थे, उसने बता दिया कि तो हम जैसे ये हिंदुओं के देवी देवताओं के भोपा बनते हैं और वो यूँ नाटक करते हैं, इसी प्रकार वो लीक करता था। तो ओशो ने उसको कहा क्या करते हो, ये ऐसा ही खेल है। तो ओशो को तो पता था। ओशो ने कहा कि तेरी जो डोरी है मैं पकड़ूंगा और तेरा ताजिया बहुत तगड़ा निकलेगा और अच्छी भेंट आएगी। बता, भेंट अगर बहुत तगड़ी मिलती है तो मुझे कितना हिस्सा दोगे? मुर्तज़ा का आधा, अगर अच्छी भेंट आती है। मुर्तज़ा को पता था कि ये कलाकार आदमी है और कुछ भी कर सकता है, भेंट आ भी सकती है। तो वो सवारी रवाना हुई और उसको सुई साथ में लेके गए थे, उसको सुई के गोदे दिए। अरे गोदे दिए, वो कूदने लगा, चीखने लगा, बुरी तरह से उछल कूद मचाई उसने, बहुत ज़्यादा मचाई। तो लोगों ने कहा वास्तव में इसमें अवली का अवतरण हुआ है। और सारा चढ़ा हुआ उधर आना, बाकी वालों को कोई नहीं पूछ रहा, सारा चढ़ा हुआ उधर आना, बहुत ज़्यादा प्रसाद और पैसे और बहुत अच्छी आमदनी हुई। तो ओशो को आधा हिस्सा मिल गया, फिर मुर्तज़ा डर गया। मुर्तज़ा ने कहा ये क्या कर दिया तूने, कि नहीं तो पैसे नहीं आते ना, तेरे क्या फ़र्क पड़ गया, वैसे ही तुझे तो करना था।
और वो कहता मारा तूने बुरी तरह, मुझे बहुत मुश्किल में मारा। और ओशो कहा मेरे तो बहुत सारे लोग आ गए, दूसरे वाले जो वली है वो आधे से भी ज़्यादा देने को तैयार है कि बोले तू जिसकी डोरी पकड़ता है वो वास्तव में सबसे तेज़ निकलता है, उसकी कमाई ज़्यादा होती है, तो तू मेरी डोरी पकड़ ले। तो आधे से ज़्यादा देने को तैयार है और कमाई तो मैं करवा लूँगा, ये तो मुझे आता है। तो ऐसा कई है। जैसे ओशो कॉलेज में पढ़ते थे तो बिना टोपी थे, तो ओशो का वो प्रिंसिपल ने कहा कि भाई टोपी क्यों नहीं है। ओशो ने कहा टोपी का क्या वो औचित्य है, ओशो तो यूनिफॉर्म ही नहीं पहनते थे, और टोपी बांधने से कोई अक्ल ज़्यादा आती है क्या? और अक्ल ज़्यादा आती है तो फिर सरदारों को बेचारों मूर्ख क्यों कहते हो? वो तो पगड़ी कस कर बांधते हैं, उनमें ज़्यादा होनी चाहिए। और नंगे सिर तो रहते हैं बंगाल वाले, नोबेल पुरस्कार बंगाल के लोगों को मिल रहे हैं, और जो पगड़ी वाले सरदार हैं इनको कुछ नहीं मिल रहा बेचारों को। सबसे ज़्यादा तो उन्होंने कस के बांध रखा है सिर को। तो ये सिर के ऊपर टोपी बांधने का क्या लॉजिक है? इसका पढ़ाई से कोई संबंध है क्या? तो यूँ करके फंस गए प्रिंसिपल साहब। बोले मैं हड़ताल करूँगा और ये आंदोलन चलाऊँगा टोपी के खिलाफ अगर आप ऐसा करोगे। तो बोले तेरे को छूट है, और बाकी लड़के भी करेंगे तो क्यों, मैं हड़ताल पसंद नहीं करता किसी भी हालत में। तो कैसे हैं कि ओशो को जिस कॉलेज में प्रोफेसर राय लेके गए थे वहाँ पर हॉस्टल में रखवा दिया था। तो हॉस्टल में कोई इंट्रोडक्शन नाइट का कार्यक्रम था। तो वहाँ क्या होता देखते हैं। पहला ओशो का इंटरेस्ट होता है, और ओशो के तो वही लकड़ी की कड़ाऊ पहने हुई, दाढ़ी बड़ी हुई, ये बाल भी बड़े हुए और एक धोती लपेटी हुई, वो गया और सभी हंसने लगे। भाई ये यहाँ साधुओं का काम नहीं है, क्या आया भाई, ये दाढ़ी क्या बढ़ा रखी है और लड़कियों की तरह बाल बढ़ा रखे हैं, यूँ उन्होंने इस प्रकार कहा। ओशो कुछ बोले नहीं तो उन्होंने कहा मुँह चिपका हुआ है क्या, सिला हुआ है क्या, मुँह में दही जम गया क्या, बोलता क्यों नहीं है? फिर भी वो नहीं बोले। तो उन्होंने कहा ये मामला क्या है, क्यों नहीं कहते? तो ओशो ने उनको देख करके उनको बुरी तरह ओशो ने लताड़ना शुरू किया। मैं कुश्ती आ सकता हूँ, क्यों? ओशो अखाड़े में जाते थे, जो भी करना है मैं मरने मारने को उतर हो सकता हूँ, मैं ऐसे वैसे लोगों में से नहीं हूँ। तुम चाहते क्या हो, आखिर क्या कर रहे हो लोगों के साथ ये? तो वो भी कुछ सहम गए, बोले कि ये तो तगड़ा जवान है और हो सकता है कुश्ती। और जितने रोब की आवाज़ में ओशो ने बात की तो वो भी थोड़ा डर गए कि हम सीनियर तो हैं परंतु ये जूनियर होकर के ऐसा कर रहा है। तो चलो इसको, तो कुछ एक दो होशियार थे उनमें से उन्होंने कहा अरे यार इसको कल देख लेंगे। वो दूसरे वाला लड़का जो गोरा, एक लड़का गोरा सा नया सा लड़का था, कि उसको देखे, इसको आज जाने दो महात्मा को कल देखेंगे, महात्मा का नंबर अच्छी तरह से लगाना पड़ेगा। तो ओशो निकल गए वहाँ से। पीछे वो जो लड़का था बेचारा सहमा हुआ था, बोले ये अच्छा लड़की की तरह। तो यूँ करके ओशो जाते हैं सीधा हॉस्टल वार्डन के कक्ष में, वो सो रहा है, जाकर के उसको दरवाज़ा ठोकते हैं। हॉस्टल वार्डन उठता है, क्या बात है? बोले मैं नया हूँ, फर्स्ट ईयर का हूँ, पहली साल आया हूँ, और इंट्रोडक्शन नाइट के नाम पर आपकी इस हॉस्टल में जो बदमाशी हो रही है उस पर आपका ध्यान नहीं है, आपको पता नहीं है यहाँ क्या होता है। शर्म आनी चाहिए आपको। और उसको बुरी तरह, मैं कल इसकी कंप्लेंट करूँगा और पूरे कॉलेज में और पुलिस में सब जगह शिकायत करूँगा आपकी इस हॉस्टल की, प्रशासन को भी करूँगा। तो ये इस प्रकार उसको बुरी तरह धमकाया, नौकरी नहीं होगी इस प्रकार सोने से। हॉस्टल में इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, लड़कों को मारने जैसी हालत कर रखी है। वो गए तो आगे देखे तो वो जो लड़की टाइप का लड़का नया सा दिख रहा था वो नंगा होकर के नाच रहा था, बेचारे वो नचा रहे थे उसको, और उसके साथ काफ़ी उन्होंने उन्मानी कर रखी थी तब तक। तो वो वार्डन जो है चौकीदारों को लेकर के वहाँ गया और वार्डन ने कहा ये क्या कर रहे हो, उनको धमकाया। तो सारे चुप हो गए। तो वार्डन को बोले ये लेके आ गया, ये साधु महात्मा बना आया ना, ये लेके आया। तो वार्डन को ओशो ने कहा क्या कर रहे हो? तो वार्डन ने फटाफट कार्रवाई लिखनी शुरू, उनके नाम नोट किए और कहा कि मुकदमा होगा आपके खिलाफ, अब तो ये क्यों कर रहे हो आप? तो सारा हो गया। वो सारे सहम गए, रोने लग गए कुछ लोग उनमें से। तो ओशो ने कहा ऐसा है,
आप वर्षों से यहाँ सो रहे हो, वार्डन को कहा, और ये कोई इस एक कॉलेज में नहीं हो रहा है, एक हॉस्टल में नहीं रहा, सभी जगह हो रहा है, और ये वर्षों से परंपरा, इसलिए इनको इतना दोषी नहीं माना जा सकता। ये अगर ये माफ़ी मांगते हैं, आइंदा इस प्रकार की हरकत इस हॉस्टल में कभी नहीं होती है, तो इनको आज छोड़ा जाना चाहिए। इनकी इतनी गलती नहीं मानी जा सकती। और यूँ करके ओशो ने उनको छुड़वा भी दिया, और ये सारा खेल वहाँ पर उन्होंने कर दिया। ऐसे बहुत सारे ओशो के किस्से हैं। ओशो कहते हैं कि वाइस चांसलर प्रोफेसर त्रिपाठी हुआ करते थे, वाइस चांसलर थे डॉक्टर त्रिपाठी। वो बुद्ध जयंती पर एक बार बोल रहे थे, तो बुद्ध जयंती थी, तो उन्होंने कहा कि काश अभी बुद्ध होते, आज अगर बुद्ध जैसे महामानव इस ज़मीन पर होते तो मैं उनके चरणों में होता, मैं उनके चरण ही नहीं छोड़ता, मैं उनकी सेवा में होता, मैं कुछ नहीं करता। फिर बुद्ध जैसे लोग होते तो उसने कहा खड़े होकर के, अगर बुद्ध जैसे लोग होते तो बुद्ध को मरवाने वालों में आप सबसे आगे होते। और अगर आप कहते हो बुद्ध जैसे लोगों के चरणों में रहना चाहते हो, तो आप पूरी दुनिया घूम आए हो, ऑक्सफोर्ड गए हो, कैम्ब्रिज गए हो, आपको समय नहीं मिला। ये अरुणाचल के पहाड़ में रमन महर्षि बैठे हैं, कोई ज़्यादा दूर नहीं है आपके लिए, आप जा सकते हो उनके चरणों में, बुद्ध से एक रत्ती पर भी कम नहीं है। सोने का, और आप तो पूरी दुनिया में घूम चुके हो। अभी हॉलैंड में कार्यक्रम चल रहा है जय कृष्ण मूर्ति का, वो भी बुद्ध से कहीं कम नहीं है, उनके चरणों में जा सकते हो। और कहीं भी नहीं जा सकते हो तो पुणे में ही अभी वो मेहर बाबा, जो मेहर बाबा बिल्कुल मौन रहते थे, साइलेंट में रहते थे, तो मेहर बाबा बैठे हैं, वो भी बुद्ध जैसे ही हैं, आप उनके चरणों में जा सकते हो। आप नहीं जा सकते, आप ऐसी बातें कर रहे हो या लोगों को बेवकूफ़ बनाने की। तो वो त्रिपाठी जी पूरे सेम गए, डर गए उनसे बुरी तरह। तो इस प्रकार मैं एक और बात कर लेता हूँ थोड़ी सी पंडित नेहरू के संबंध में। ओशो कहते हैं कि मेरा अंतिम फ़ोन पंडित नेहरू को क्या हुआ उसके संबंध में। ओशो जब भी दिल्ली जाते थे, नेहरू ने ओशो एक तो लाला सुंदरलाल के घर पे रुकते थे, एक और थे घनश्याम दास कोई और थे, उनके घर पे रुकते थे। उन दोनों को नेहरू ने कह रखा था कि जब भी रजनीश दिल्ली आए तो कम से कम फ़ोन से मेरी बात उनसे करवा दिया करो, मिलने का टाइम हो तो वो बाद में देख लेंगे। तो उनको फ़ोन नंबर नेहरू जी ने दे रखे थे और उनसे बात करवाने का कह रखा था। तो ओशो गए तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि आपको बात करनी है, तो ओशो ने कहा मैंने अंतिम जो बात की नेहरू से वो ये थी, मैंने उनको कहा कि मुझे जम्मू कश्मीर में ज़मीन चाहिए। तो पंडित नेहरू ने कहा कि और इसके लिए आपको कानून बदलना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई ज़मीन ले नहीं सकता, और मैं चाहता हूं कि मेरा जो नव संन्यास का कम्यून है वो जम्मू कश्मीर में हो, तो आपको ये कानून बदल करके मेरे लिए क्या आप ज़मीन को उपलब्ध करवा सकते हो। तो पंडित नेहरू ने कहा कि मैं ज़रूर कानून बदल सकता हूं और आपके लिए ज़मीन दे सकता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं, निसंकोच दे सकता हूं, परंतु मैं आपके लिए किसी भी प्रकार का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। और वहाँ मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है, और मुसलमान जो है किसी की सुनते नहीं है, और वहाँ आपके जीवन को खतरा हो सकता है। और मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन को खतरा नहीं के बराबर हो जब तक मैं यहाँ पर हूँ, और इसके लिए मैं प्रयास मुझे मस्तों ने भी कह रखा है पागल बाबा की तरफ से कि इनके जीवन पर अगर संकट आए तो आपको इसकी ध्यान रखना है, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो ओशो ने कहा कि इसका मतलब आप नियम तो चेंज कर दोगे, मेरे लिए कानून तो बदल दोगे क्या? हाँ। तो बोले कि फिर सबके लिए क्यों नहीं बदल देते हो ऐसा कानून, एक मेरे लिए ही क्यों बदलते हो? तो नेहरू जी ने कहा कि मैं ऐसा है कि इसके लिए मेरे पास अभी ये टाइम मिलने पर अपना बाद में मिलेंगे तो इस संबंध में अपन चर्चा करेंगे, पूरी फ़ोन पर इतनी नहीं होगी। तो ओशो ने कहा कि मैंने सोच लिया भाई एक देश का प्रधानमंत्री है, इनके पास भी समय की समस्या है, तो मैंने फ़ोन काट दिया। ये उनका अंतिम फ़ोन है, उसके बाद तो नेहरू रहे नहीं, ओशो यही बताते थे। तो यहाँ एक और बात होती है, वहाँ पर जो लाला सुंदरलाल और घनश्याम दास जी जो ओशो के सन्यासी थे, मित्र थे, उन्होंने कहा कि आपको
जुगल किशोर बिड़ला से मिलना है। और हमने जुगल किशोर बिड़ला को हाँ भर रखी है कि जब भी रजनीश दिल्ली आएंगे तो आपसे मिलवाएंगे। वो बहुत वृद्धा अवस्था में है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने इच्छा प्रकट की है और आपकी तरफ से हमने हाँ भर दी। उसने कहा मैं मिलना तो बिल्कुल नहीं चाहता ऐसे आदमियों से। जुगल किशोर बिड़ला तो कट्टर हिंदूवादी व्यक्ति है और ऐसे लोगों से क्या मिलना, ये तो आदमी है ही नहीं। जो भी कट्टर हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे इस्लामी हो, चाहे ईसाई हो, उनसे ओशो का कोई लेना देना नहीं था कभी भी। तो उसने कहा ऐसे लोगों से क्या मिलना, वो मिलने लायक है भी नहीं। और फिर उम्र चली गई, अब उनमें कोई बदलाव भी हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि हमने आपकी तरफ से हाँ भर ली, हमें भरोसा था कि आप हमारी बात नहीं टालो। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम मिल लेते हैं, चल। तो कोई वहाँ गए जुगल किशोर के पास। जुगल किशोर ने ओशो को हाथों हाथ ब्लैंक चेक साइन करके दे दिए कि ये तो ब्लैंक चेक है, आपको जितना धन चाहिए। और पंडित नेहरू ने मुझे कह रखा है कि इनको जितने भी आर्थिक सहायता की ज़रूरत हो उपलब्ध करवानी है, तो ये जिम्मेवारी देश के प्रधानमंत्री की तरफ से मुझे दी गई है कि आपको आर्थिक सहायता देनी है। परंतु मेरी 2 शर्तें हैं आपसे कि वो अगर काम करते हो तो आपको कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। तो उसने कहा आपकी शर्तें कौन सी है, वो दिखाओ पहले तो मुझे, ये चेक वेक तो पड़े रहने दो। तो उन्होंने कहा एक तो ये है कि आप हिंदू धर्म का प्रचार करो। ओशो को उन्होंने कहा कि आप जो है यहाँ कई बात थी, एक तो हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का जो है वो प्रचार करो। बोलो दूसरी है क्योंकि आपने जो ईसाई बनते हैं, मैंने कई जुगल किशोर ने कहा शंकराचार्यों से कईयों से बात की और उन्होंने कहा कि जो ईसाई बन रहे हैं उनको ईसाई बनने से कैसे रोका जाए, आप लोग रोक नहीं पा रहे हो, शंकराचार्य सारे मेहनत कर रहे हैं। मैंने उनको बताया कि आचार्य रजनीश इस मामले में बहुत अच्छा बोलते हैं, जो ईसाई बनाए जाते हैं उनके खिलाफ भी उनकी मैंने किताबें पढ़ी है, तो वो अच्छा बोलते हैं। उनको कहा जाए तो शंकराचार्यों ने भी कहा है कि वो ज़रूर रोक सकते हैं इसको। तो आपको ये काम करना है, ईसाई बनने से लोगों को कैसे रोका जाए, इस पर काम करना है हिंदुत्व के लिहाज से। दूसरा गौ हत्या जो है उस पर रोक लगानी है। आपने गायों के संबंध में भी आपके कोई ऑडियो थे, उसकी किताबें, आपके प्रवचनों की किताबें मैंने पढ़ी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे आपसे इसी वजह से मैं आपसे मिलना चाहता था। उसने कहा मुझे भी लगा कि आप मेरे से क्यों मिलना चाहते हो, क्यों आप तो मिलने लायक आदमी भी नहीं तो थे, और आपने जो शर्तें रखी वो मुझे पता चल गया कि आप तो ये हो। तो उसने उनको बुरी तरह लताड़ा उस बातों पर कि मुझे कोई भेड़ बकरी समझ रखा है जो मैं मिमियाता फिरूंगा आपके पीछे आपके इन चेकों की वजह से। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। तो जुगल किशोर बिड़ला को एकदम से छाती में दर्द होने लगा। तो उनके रिश्तेदार थे, बोले कि ये मर जाएंगे, इनको दर्द हो रखी हो। अभी नहीं मरेंगे, अभी ये कई शंकराचार्यों से आशीर्वाद लेंगे। इन्होंने कई मंदिर बना रखे हैं, इन्वेस्टमेंट अगले जन्म के लिए कर रखा है। बिड़ला मंदिर बना दिए पूरे देश में, गंदे काम जितने हैं वो इन्होंने किए हैं। ये जो मंदिर बना रहे हैं उनमें क्या हो रहा है सबको पता है। तो इस प्रकार मतलब फिर भी ओशो रुके नहीं, पूरी तरह से उनको लताड़ा। मरने वाले नहीं है, इन्होंने कई झटके देखे हैं। और ये क्या है कि इनका काम है लोगों को खरीदने का। ये गांधी को भी आर्थिक सहायता देते थे, अंग्रेजों को भी देते थे। ये 2 तरह के आदमी हैं, अंग्रेज सरकार को भी देते थे और गांधी को भी देते थे। मूवमेंट जो चल रहा था खिलाफ उसको भी देते थे और उनको भी देते थे। ये नेहरू को भी देते हैं, विपक्षी पार्टी को देते हैं, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इनको भी देते हैं, सभी को देते हैं। इनको पता है कि मेरे पैसों से बाकी लोग, और देते कुछ नहीं। बिड़ला ने बता दिया था कि मैंने सरकार को ये दिया और वो दिया और उनको दिया और गांधी जी को भी मैं सहायता देता था। यो बातें करी उसने कहा कि आपने किसी की कोई सहायता नहीं की। पिछले इतने देश की आज़ादी के बाद आपकी संपत्ति 300 गुना बढ़ गई है। ये कैसे बढ़ी? आप सहायता कर रहे हो तो संपत्ति घटनी चाहिए थी। आपने इनसे बहुत ज़्यादा कमाया है, आप इनको थोड़ा थोड़ा टुकड़ा देते हो और उस टुकड़े की वजह से इन सरकारों की रहमत से आप बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा कर रहे हो। ये आपको पता नहीं है। आप इनकी वजह से कमा रहे हो वो तो आप बता ही नहीं रहे हो, और आप जो दे रहे हो वो बता रहे हो। तो इस प्रकार ऐसी कुछ बातें आपसे आज मैं करना चाहता था इस परिचय में। और भी कोई बातें हो सकती है
मुझे इतनी सी बातें कुछ दिनों से लिखी हुई थी, वो सेशन चले नहीं, तो अपन बात कर लेते हैं। क्या रे, राम राम सा, नमस्कार जी, प्रणाम, नमस्कार सब। हाँ, सबको मेरी ओर से नमस्कार प्रणाम। हाँ, भंवरलाल जी कासनिया कुछ नशे में है, बता रहे हैं। प्रेम का नशा कभी नहीं उतरता, हरि नाम का नशा कभी नहीं उतरता। शराब तो सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक शब्द है, संतों के इशारे अभिधा में नहीं लक्षणा में होते हैं। हाँ, जैसे हमारे यहाँ टांकला के संत किशनदास जी, उन्होंने अमल के बारे में बोला है, उन्होंने शराब का नहीं कहा। और मुंडवा के ये भंवरलाल जी कासनिया जो है मुंडवा के हैं, तो इनके गांव में संत हुए थे ईश्वर राम जी, उन्होंने शराब की बातें की। तो सभी संतों ने ऐसी बातें की है मस्ती के संबंध में, क्योंकि वो जानते थे कि आम आदमी ने कभी मस्ती देखी नहीं है। थोड़ा कोई पी लेता है तो वो थोड़ा डोलता है, फिर वो रास्ते पर यूँ पूरा चलता है मस्ती में, लोगों की परवाह नहीं करता है लोग क्या कहेंगे। तो भंवरलाल जी क्या कह रहे हैं, ओशो जैसे प्रवचन मैंने किसी भी साधु संत महाराज जी से नहीं सुने, क्या हस्ती थी श्री ओशो। हाँ जी, सही बात है। ओशो तो क्या है कि ओशो देखो, एक तो अलबेले साधु, ओशो कहते हैं मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं तो मित्र हूँ आपका, मैं कोई महात्मा मत समझ लेना, मैं कोई धार्मिक व्यक्ति मत समझ लेना मुझे। और ओशो जितने भी तथाकथित साधु हैं वो लोगों को आशीर्वाद देते हैं, लोग उनके पैर छूते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं। और ओशो अपने सन्यासियों से हाथ जोड़ते थे, यूँ पूरे जब भी प्रवचन शुरू करते उससे पहले 2-3 मिनट तक सबसे यूँ हाथ जोड़ते थे। ओशो आप फोटो देखोगे उनमें ओशो हाथ जोड़ते हुए दिखते हैं। आजकल कुछ लोग साधु भी ऐसे नकल करें, बाकी साधुओं का काम हाथ जोड़ने का नहीं है, इनका काम तो आशीर्वाद देना है, लोगों को फ़ायदा पहुंचा देते हैं। ये तो जैसे निर्मल बाबा देते हैं ना, शक्तियाँ भेजते हैं। हाँ, बागड़िया जी, इंदिरा मिली थी ओशो से, वो नेहरू जी ने 3 दिन तक बुलाया था ओशो को, तब मिली थी इंदिरा। कई बार मिली थी, एक बार तो इंदिरा कम्यून में जाना चाहती थी, ओशो ने मना कर दिया। इंदिरा ने कई काम जैसे नसबंदी वगैरह, जनसंख्या नियंत्रण, ये सब ओशो की देशना के अनुरूप कई काम किए थे। हाँ, राजीव गांधी ओशो से परिचित नहीं था। भंवरलाल जी का ध्यान किया जा सकता है नग्न हुए बिना। हाँ हाँ, जिज्ञासु जी नमस्कार जी। हाँ, माउंट आबू बीकानेर होटल मैंने देखा है, 2006 में गया था। हाँ ठीक है जिज्ञासु जी, वो इसलिए से वो सन्यासियों के लिए ऐतिहासिक है, और वहाँ पर वो शिविर जो कैंसिल शिविर था वो वहाँ पर किया गया था। हाँ। प्रताप जी दैया, ध्यान में कपड़ों पर करते थे क्या या शरीर के अंगों पर? अब ये तो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया। स्वामी जी, लाइव के समय इनकमिंग कॉल बंद कर दिया करो। हाँ ठीक है, बात तो वो भी क्या है कि हालांकि नहीं, एक आधी है, आज तो कोई खास नहीं हुआ। हाँ, समय तो 9 बजे के बाद में करना नहीं चाहिए, ये कोई अनजान था, बाकी लोगों को कह भी रखा है ज़्यादातर को। हाँ, तो नेमी जी कहते हैं लोग गुलामी की जंजीरों में इतना जकड़ गए हैं कि सच्चाई सुन ही नहीं सकते ऐसे लोगों को। हाँ लक्ष्मण जी प्रणाम। मुझे ओशो के बारे में पूरी जानकारी कहाँ से मिलेगी? ओशो के बारे में आप ऐसा करो, ओशो के ऑडियो सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो। ओशो जो भी बोले, मतलब कई वर्षों तक तो ओशो भारत भ्रमण किया ओशो ने, लगभग 20 साल तक। 20 साल की ज़िंदगी में कहते हैं कि ओशो 90% ज़िंदगी ओशो की रेलों में बीती, ट्रेनों में। 20 साल की ज़िंदगी में 90 से भी ज़्यादा प्रतिशत ज़िंदगी भारतीय रेलों में बीती। ओशो के रिजर्वेशन होते थे आगे से आगे, एक शहर से दूसरे शहर जाने में रेल 2 दिन ले लेती, फिर 2 घंटे का प्रोग्राम, उसके जस्ट बाद वापस रेल में बैठते, और यूँ करके इनकी लंबी चौड़ी ज़िंदगी रेलों में गुजरी। और भारत भ्रमण में, भारत में जगह जगह उनको वो प्रवचन फ्री में थे ओशो के, आम जनता के सामने बोलते थे उन दिनों। उसके बाद ओशो ने पूरा बंद कर दिया और प्रवचनों के पैसे शुरू कर दिए, और बिना कीमत के प्रवचन बंद कर दिए पूरी तरह से। तो बाद में ओशो के जो प्रवचन हुए वो सारे के सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग है,
मैंने पहले भी बता दिया और बता देता हूँ। 4800 घंटा हिंदी में ओशो के ऑडियो रिकॉर्ड है। हिंदी के प्रवचन है कबीर पर, बुद्ध पर, मीरा पर, दादू पर, दरिया पर, सहजो पर, दयाबाई पर, चरणदास, मलूक, पलटू, सारे संतों पर, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, सभी पर बहुत लंबे चौड़े हिंदी में प्रवचन है ओशो के। और यहाँ तक कि चाइना के एक संत थे लाओस से, उनके ऊपर हिंदी में ओशो 200 घंटे तक बोले थे। लगभग 200 घंटे के ऑडियो प्रवचन है लाओस से पर। जिन लाओस को कोई नहीं जानता था उस समय तक दुनिया में, और ओशो ने उनको पूरी दुनिया को लाओस से, जब पूरी दुनिया में आज लोग कबीर को, कृष्ण को जितना जान रहे हैं, बुद्ध को पहले भी कुछ लोग जानते थे, काफ़ी लोग, परंतु इन सब भारत के जो संतों को पूरी दुनिया में लोग जानते हैं वो सब ओशो की वजह से। क्योंकि ओशो अंग्रेजी में भी बहुत बोले थे, कबीर पर अंग्रेजी में बोले, रैदास पर बोले, सभी संतों पर अंग्रेजी के ओशो के 5500 घंटा प्रवचन है रिकॉर्डेड। 5500 घंटा अंग्रेजी के प्रवचन रिकॉर्ड। रोज ओशो लगभग 3 या 4 घंटे बोलते थे एकदम बड़े शांति से। अंग्रेजी के प्रवचनों के उनके प्रत्येक रिकॉर्डिंग 2 से सवा 2 घंटे तक की होती थी, और 2 सवा 2 घंटे तक अनवरत बोलते रहते मस्ती में, पूरा जैसे बरस रहे हैं एकदम से। उनके वीडियो भी है 3000 घंटे के, तो अंग्रेजी की वीडियो है जिनमें वो बोलते हुए दिखाई देते हैं। हिंदी की वीडियो बहुत कम है, सारे ऑडियो है हिंदी वाले ज़्यादातर। तो आप ओशो को सुन सकते हैं। इसके लिए मेरे पास मेरी एक फेसबुक पोस्ट है, उसका मैं लिंक दे दूँगा। उसमें सारे जितने भी ओशो ने ऑडियो बोले हैं, वीडियो बोले हैं, उनके लिंक हैं। ऑडियो रिकॉर्ड डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज फ़ोन में एंड्रॉयड में सपोर्ट करने वाले टेक्स्ट मैसेज मिल जाएंगे आपको। बहुत सारे ऐसे अलग अलग कई तरह के लिंक दे रखे हैं जिनको आप अपने सेव कर लेना मेरी वो पोस्ट, और उसमें से आप सारी जानकारियाँ उससे संबंधित ले सकते हो आराम से। जिनको भी ज़रूरत हो मेरा वो लिंक ले लें, आप मैसेंजर पे भेज दें, कहीं पर भी। कोई बुक बताओ ताऊ जी, अब बुक कौन किस से संबंधित? ओशो के प्रवचनों में अगर आप पूछना चाहते हो कि ओशो, जैसे एक प्रवचन माला है जिसमें 20 प्रवचन है, नाम है देख कबीरा रोया, और प्रवचन माला कबीर पर नहीं है। वो पूरी प्रवचन माला गांधीवाद और समाजवाद पर है, नाम उसका है देख कबीरा रोया। तो ओशो के प्रवचन माला के ऊपर का नाम ज़्यादातर प्रवचनों में ऊपर के नाम से पता चल जाता है कि शायद उन पर है, परंतु कई प्रवचन मालाएँ ऐसी है जिनके नाम ऊपर कुछ और दे रखे हैं और प्रवचन माला पूरी अलग तरह से चलती है। तो आपको जिन संतों के बारे में, जैसे मीरा के बारे में सुनना है तो पद गुगरू बांध मीरा नाची, ये प्रवचन माला है, 20 प्रवचन है और लगभग 35-38 घंटे के प्रवचन है मीरा पर। जिन पर भी सुनना है, जैसे दरिया है रेण राजस्थान के, अमी जरत विकसत कंवल और कानों सुनी सब झूठ, ये दरिया पर है। एक संत हुए थे लालनाथ, नाथ संप्रदाय से, जसनाती परंपरा से, उन पर है हंसा तो मोती चुगे। लालनाथ हमारे राजस्थान में हुए, यहाँ लिखमा देश चूरू जिले में। बहुत गजब की प्रवचन वाला है, वो भी 10 प्रवचन है। तो सारे संतों पर, ओशो बहुत ज़्यादा संतों पर बोले हैं। आप जिन पर भी सुनना चाहें आप बता दें, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। और यहाँ अभी एक आध मैसेज आया है, ओशो जिज्ञासु जी है, ये भी आपको कर देंगे। कई लोग, मुकेश जी आप ऐसा है, ओशो कौन थे? तो मेरे यूट्यूब चैनल इसी नाम से है, उस पर सर्च करें, ये सारे वीडियो मिल जाएंगे परिचय के, ओशो कौन थे। और मेरी वो पोस्ट भी देख सकते हो आप, इसका परिचय जितना ले सकते हो ले लो। विशेष उपलब्धि क्या होती है उनकी? तो कोई उपलब्धि नहीं है, वो तो बिना उपलब्धि के आदमी थे बिल्कुल। मैंने पहली पुस्तक, भंवरलाल जी कासड़ियाँ बोलते हैं, पहली पुस्तक कक्षा 7 में पढ़ी, कोंपलें फिर फूट आई, मगर समझ में 2007 में आई। कक्षा 7 और 2007, अब पता नहीं कितना है अंतर है, हमें तो क्या पता चलता कि आप कक्षा 7 में कब थे। पर काफ़ी बाद में उनके थोड़ा उसके संबंध में समझ में आई, और जब समझ में आई तो वैराग्य की चरम सीमा पर पहुंच गई। मार दिया भाई, इन महाराज को सुनोगे तो बाकियों को सुनना बंद कर दोगे। सर जी ओशो सच्चे व्यक्ति थे,
क्योंकि आजकल बाबा को कथावाचक दान के नाम पर पैसे लेते हैं और दान पत्र। हाँ, ओशो के दान का धंधा, ओशो तो फीस लेते थे पूरी। ओशो के देखो, ओशो कम्यून या जो भी ज़मीन, ओशो ने जो नेहरू से ज़मीन मांगी, नेहरू से भी मांगी, शेख अब्दुल्ला भी पागल बाबा के शिष्य थे, इसलिए शेख अब्दुल्ला से भी मिले कश्मीर में ज़मीन के लिए, परंतु वो ज़मीन ठीक नहीं मिल रही थी तो ओशो ने कैंसिल कर दिया। फिर ओशो को भोपाल की जो बेगम थी, पहले मैंने जिक्र किया था कि भोपाल ओशो का ननियाल जो था, जहाँ ओशो गांव बचपन बीता था, वो भोपाल स्टेट में आता था। और भोपाल की जो महारानी थी, जब उस इलाके में कहीं जाती थी तो ओशो की नानी के यहाँ मेहमान रहती थी, कई बार कई कई दिन तक रुकती थी। तो कहते हैं कि भोपाल की बेगम ने ओशो को बुला कर कहा कि ये भोपाल का जो महल है, जो नवाब का राज्य था, ये महल आपको भेंट करती हूँ मैं। बहुत लंबा चौड़ा इलाका था महलों का, काफ़ी एकड़ में फैला हुआ था, तो वो भेंट कर रही थी, पर ओशो ने उसको भी ठुकरा दिया। वो ओशो मनमोजी आदमी थे, पूरे अपने ढंग के आदमी थे। और ओशो ने फिर ओशो के शिष्यों ने उन पैसों से कुछ ज़मीन खरीद करके पूना में जो कम्यून बनाया। अमेरिका में जो ज़मीन थी वो भी ओशो के सन्यासियों ने उपलब्ध करवाई, बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन, जहाँ रजनीशपुरों में एक बहुत बड़ा नगर बसा था। ओशो के कम्यून में प्रत्येक व्यक्ति को पूरी तनख्वाह मिलती थी, जोरदार। कभी कोई बिजली चोरी, ज़मीन दाबना, ऐसा 1 इंच का भी पूरा काम लीगली होता था। आज भी जैसे रिचर्ड एडली विस्फोट हुआ था जर्मन बेकरी पूना में, रिचर्ड एडली ओशो के कम्यून में रुका था, परंतु ओशो के कम्यून में अगर आप में से और हम में से कोई भी जाता है तो ओशो के कम्यून में प्रत्येक व्यक्ति आने वाले की पूरी सूचना पुलिस को तत्काल दी जाती है, ताकि कम्यून पर कोई आदमी, सभी तरह की सूचनाएं दी जाती है कि भाई इस प्रकार का ये आदमी है और ये इसके बायोडाटा है। क्योंकि ओशो वहाँ सभी चीज़ें हमारी लिया करते हैं, तो वहाँ तो कोई वो है नहीं। वहाँ पर जितने भी काम करने वाले हैं उनको पूरा पैसा दिया जाता है, बिजली बिल से लेकर के टेलीफोन, कहीं पर भी। बाकी आप देखो, साधु सन्यासी धर्म के नाम पर ज़मीन दाब लेते हैं, जहाँ मन चाया वहाँ ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं, परंतु ओशो का मामला ऐसा नहीं था, बिल्कुल लीगली और 1 नंबर का काम होता था पूरा का पूरा। हाँ, अब ये बाद में ओशो के प्रवचन सुनने के लिए पैसे लेने क्यों शुरू कर किए, इसकी क्या? हाँ, ओशो फ्री में कुछ नहीं देना चाहते थे, बिल्कुल। ओशो ने कहा कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो सबके लिए है नहीं, जो इसके लिए वो तो कहते थे मैं तो कुल मिला के पूरा अहंकार तोड़ना चाहता हूँ, आदमी का पूरी सिर काट के, जैसे कबीर कहते हैं सिर साटे हरी मिले तो भी सस्त हो जान, तो जो सिर काटने तक की स्थिति में होता है उसके लिए है मेरा मामला। तो ये जो पैसे खर्च करना और इसमें कोई कंजूसी करता है उसके लिए मेरा ये मामला नहीं है। तो ओशो के तो एक बार किसी ने बुक्स छपवा दी थी ओशो की कापी, और उसने कहा भगवान मैं फ्री बांटना चाहता हूँ। ओशो ने कहा इनको आग लगा दो किताबों को, फ्री किसी को कुछ नहीं देना है, पूरे पैसे लेकर ही चीज़ मिलनी चाहिए, किसी को मिलती है तो। ओशो की ऑडियो कैसेट भी पहले तो पूना से मंगाई जाती थी डाक द्वारा, और किराए पर आती थी और वापस डाक द्वारा वापस भेजी जाती थी। इस प्रकार पार्सल आता था, मनी ऑर्डर किया जाता था, और उस मनी ऑर्डर के हिसाब से कितने दिन के लिए कैसेट भेजिए उतने दिन सुन करके कैसेट वापस भेजनी पड़ती थी, उसकी कॉपी नहीं कर सकते थे। तो इतना पूरी तरह से प्रतिबंधित था। मैं तो बड़ी मुश्किल से किताबों में बहुत महंगी मिलती थी पहले, बाद में ये तो क्या है कि भारत के कुछ सन्यासी हैं, और तो भारतीय होते हैं, तो वो क्या है कि ओशो ने कम्यून से केस जीत गए कॉपीराइट एक्ट का। उन्होंने कहा कि हमारा गुरु है और हम इसके प्रवचन जो है फ्री में, तो उन्होंने वेबसाइट भी चढ़ा दिए फ्री में, और किताबें ये सब सस्ते हो गए, फिर ऑडियो वीडियो। उससे पहले तो बड़ा मुश्किल मामला था, कैसेटें बहुत महंगी होती थी, कैसेटें बाद में बिकनी भी शुरू की तो भी बहुत महंगी होती थी। तो वो तो उनका अपना ढंग था, अपना तरीका था। ओशो कहते थे किताब की क्वालिटी भी टॉप की होनी चाहिए, अगर हल्की किताब, किसी भी चीज़ की क्वालिटी के मामले में ओशो सभी चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए।
वो भी समझौता नहीं करते। हाँ, भंवर जी कह रहे हैं रूपा बाबा नहीं मिलते तो पता नहीं हम कहाँ भाग जाते। हाँ, मतलब ओशो की वजह से इनको थोड़ा विद्रोह बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, ओशो आग है कह रहे हैं, तो भंवर जी ओशो से बहुत डर जाते हैं, बार बार डर जाते हैं। रूपा बाबा के सामने के मामले में तो आप भंवर जी से परिचय करें। रूपा बाबा हमारे यहाँ आकला गांव के जन्मजात आकला में जन्मे हैं और आजकल अड़बड़ की गौशाला में रहते हैं शायद। तो ये रामसनई परंपरा के साधु हैं रूपा बाबा। उसमें अपन देखें तो दरिया साहब की और किशनदास जी की परंपरा समझ लो, या वैसे देखा जाए तो उससे भी अलग हट करके गुलाबदास जी हुए थे नोखा में, उनकी परंपरा के साधु हैं रूपा बाबा। हाँ, अमरा राम जी बोस कहते हैं कि एक बार ओशो को पढ़ लेना ताकि सब झंझट खत्म। हाँ, मेरे गुरुदेव रामलाल जी सियाग है, आपने उनके बारे में सुना है क्या? उनके ध्यान से ऑटोमेटिकली योगा होता है और असाध्य बीमारियां ठीक होती है। तो बीमारियों के लिए तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल पड़े हैं। आप ये तो कोई कंपाउंडरों डॉक्टरों का ये काम, साधु संतों का ये काम नहीं है। बीमारियों का ये छोटा मोटा ये इंजेक्शन किसी से करवा लेना। आप अपने इन साधु संतों को अगर इतना नीचा स्तर पर ले आएंगे बीमारियां ठीक करने वालों में, तो ठीक नहीं रहेगा ये। हाँ, पवार साहब कहते हैं फ्री की किताबों पर ध्यान नहीं दिया जाता। बिल्कुल, फ्री में तो फ्री की किताबों को कम ध्यान दिया जाता है। सर आप ओशो से कब मिले या ओशो के विचारों से सहमत होने की घटना बताना सर। हाँ, एक बार और बता देता हूँ, चलो मेरे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो जी, मैं ओशो से मिला नहीं कभी। मैंने एक किताब देखी जब मैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट जिस स्कूल में मेरा हुआ, वहाँ पर एक रद्दी में किताब पढ़ी थी, तो उसके दोनों तरफ के कवर हटे हुए थे। किताब का नाम था ज्योतिष अद्वैत का विज्ञान। 2 प्रवचन थे उसके। वो किताब मैंने पढ़ी। किताब पढ़ते ही उस किताब ने मेरी सारी जड़ें उखाड़ दी। इससे पहले मैंने कबीर को पढ़ा था और भी हिस्ट्री का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए इतिहास में बुद्ध, महावीर, वैदिक धर्म, उत्तर वैदिक, ब्राह्मण धर्म, कर्मकांड, ये सारे मैंने अपने ढंग से जितना मैंने देखा, उसमें बुद्ध और महावीर ने काफ़ी प्रभावित किया था, और कबीर, रैदास, इनका भी प्रभाव था मेरे ऊपर। और ये ब्राह्मण धर्म जो था भारत में, वैदिक धर्म या उत्तर वैदिक धर्म, उसकी कर्मकांड, और उनकी तो इतिहास में भी सब जगह यही था कि ये कर्मकांड है और अंधविश्वास और पाखंड पर भरोसा करने वाले लोग हैं। सभी संतों ने उनके अंधविश्वास और पाखंड पर चोट की। तो मेरा भी यही था कि भाई ये कोई न तो कोई देवता है न कोई भगवान है, न तो कोई कृष्ण हुआ न राम हुआ। मैंने ये तय कर लिया कोई भगवान होता ही नहीं है, ऐसा मेरा अपना मन से मैंने बना लिया। उससे पहले तो मैंने भी कुछ उपवास किए थे इधर उधर, थोड़ा 7वीं तक तो मुझे याद आता है मैंने उपवास किए थे। 8वीं 9वीं में जाते ही मैं थोड़ा बिल्कुल हट गया। उसके बाद मैंने कभी किसी मंदिर में, मस्जिद में, कहीं भी जाकर हाथ नहीं जोड़े, किसी को 1 पैसे की रिश्वत नहीं दी, कभी बिल्कुल फ्री रहता हूँ। तो पर वो किताब पढ़ी और मुझे लगा इसका मतलब राम भी हो सकते हैं, कृष्ण भी हो सकते हैं, कुछ मामला और भी है। मैं तो समझता था कि ये तो मनुष्य जो है एक एज ए मशीन है। जिस प्रकार कोई मशीन धीरे धीरे पुरानी पड़ती जाती है और वैसे वैसे कमज़ोर होते होते टूट कर बिखर जाती है, डैमेज हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य भी एक ऐसी मशीन है जो 50-60 साल बाद में ख़त्म हो जाती है बस। इसके अलावा उसमें मैं नहीं समझता था उसमें कोई चेतना या कोई धर्म, आध्यात्म ऐसा कुछ हो सकता है, मेडिटेशन, आदमी कोई ऐसे आनंद, शांति को उपलब्ध हो सकता है। ये बातें मेरे बिल्कुल बैठ नहीं रही थी। तो मैंने वो किताब पढ़ी तो एकदम से मैं पूरी मेरी जो जड़ें मैंने तय कर रखा था, अपना ढांचा बना रखा था विचारों का, सिद्धांतों का, अपने आप में वो सारा ढांचा उखाड़ दिया एक छोटी सी किताब ने। और उसके बाद फिर ये
किताबें लाता रहा, पढ़ता रहा। बहुत महंगी होती थी, जितनी भी पास में 10 20 50 100 रुपये होते तो झोंक देता। क्यों, वैसे भी बीड़ी दारू ऐसा कुछ खर्चा तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं, 1 रुपये का ही दूसरा तो ये किताबें खरीदने में लगा रहता था। फिर मैंने देखा कि ओशो के ध्यान शिविर बहुत महंगे होते थे उस ज़माने में। जब 93-4 में मैंने देखा एक आध बार अखबार में तो 300 रुपये लग रहे थे। तो मेरी तो काफ़ी तनख्वाह उसमें चली जा सकती थी। 300 रुपये तो वो शिविर की फीस बता रहे थे। उस ज़माने में 300 रुपये काफ़ी बड़ी रकम थी। और तो मैंने कहा जब कभी भी अपने पास पैसे होंगे तो ये काम अपन को करना है। बाकी किताबें पढ़कर ज्ञानी हो गया था, बातें सीख गया था बोलना, और अच्छी भाषणबाजी कर लेता था टीचर्स कैंपों में और में। बहुत वो तो पहले मैं ज्ञानी था, बातें करने का काफ़ी ढंग था मेरे पास। तो उन बातों से लोग प्रभावित होते थे। वो भी एक अत्याचार है, पर वो कर लेता था। बाद में जब ओशो के ध्यान प्रयोग शुरू किए, शिविर अटेंड किए, तब पता चला कि ओशो क्या कहना चाहते हैं। ओशो तो सारे ज्ञान को फेंकना चाहते हैं। आदमी ज्ञान के बोझ से ही तो दुखी हो रहा है। ज्ञान के बोझ से उसका अहंकार बढ़ता जाता है, उसमें विद्वता का अहंकार, विनम्रता का अहंकार, जो नए नए जो विनम्रता का भी अहंकार होता है, ऐसे अहंकार बढ़ते जाते हैं। तो ये जब ध्यान के प्रयोग, ओशो मेरा सजेशन है, आप में से भी अगर कुछ लोग ओशो को पढ़ते होंगे, पढ़ने से अच्छा है ओशो को सुना जाए। ओशो को वीडियो देखो या ऑडियो सुनो, सबसे बहुत ज़्यादा आनंद मिलेगा जब ओशो को सुनेंगे कि ओशो ने खुद ने क्या बोला। पढ़ने वाली वो किताबें ओशो को सुन सुन कर लिखी हुई है सारी। ओशो ने कोई लिखी नहीं है कोई किताब तो ओशो, क्योंकि आज तक किसी भी संत ने कुछ भी नहीं लिखा है। ये काम लिखने पढ़ने का काम संतों का नहीं होता है। संत तो सिर्फ अपनी बात करते हैं, वो भी किससे, जो उनके लेवल के लोग होते हैं। जैसे कबीर बोलते हैं तो धर्मदास के सामने बोलते हैं, यूँ नहीं है कि आम जनता तो सुनती है तो वहाँ से ही आग लग जाती है आम जनता के सच्ची बातों को जब सुनते हैं। तो जो भी बोला है संत, वो कुछ एक लिमिटेड अपने शिष्यों के साथ बोलते हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। बाद में बाहर वो बात पहुँचती तो भी जनता को तो बड़ी यूँ लगती है। तो संतों ने सिर्फ उनके सामने वो बात की, वो उनके शिष्यों ने बाद में वो बातें, वो भजन गाने शुरू किए, वो आगे से आगे प्रचार होता गया। बाकी संतों ने, हाँ, तुलसीदास जैसे लोग बैठे बैठे लिखते। साधु संत कभी लिखने का काम अगर कोई करता है तो पहली दृष्टि में वो साधु हो ही नहीं सकता। ये काम मुनिमों का होता है, हिसाब किताब लगाने वालों का होता है, लिखने पढ़ने का। साधु तो जब जिसकी मौज में आया वैसा बोल दिया, बस गई बात खत्म। जब आज क्या बोला है कल क्या बोलेगा वो भी उसके कोई पक्का भरोसा नहीं, जैसा उसके मौज में आएगा वैसा बोलता रहेगा। ये साधु का मामला होता है। तो कुछ लोग समझते हैं ओशो कोई लेखक है। मैंने भी पढ़ा था पहले कि ओशो इस किताब के लेखक कौन है ये, पर बाद में पता चला कि ओशो क्या लेखक होंगे। ओशो के तो ऑडियो सुन सुन करके लोगों ने लिखे हैं। तो मेरा कहना है कि ऑडियो सुना जाए। हाँ, तो डाउनलोड हो रहे हैं फ्री में। मैं तो सीढ़ियाँ घिसी पीटी सीढ़ियाँ खरीदने के लिए अजमेर जाता था कई बार, और वो भी महंगी आती थी बहुत ज़्यादा। जब सीडी प्लेयर पहली बार मैंने ख़रीदा, मैंने सारे कंप्यूटर भी ख़रीदा, सीडी प्लेयर ख़रीदा, तो ये ओशो के प्रवचनों के लिए मैंने कंप्यूटर भी कई वर्षों पहले ख़रीद लिया था। उसमें ऑडियो वीडियो का काफ़ी मैं उनका तोड़ा बना का उनको एडिट करने का काम भी करता था उन दिनों। तो ओशो के प्रवचन डाउनलोड करने के लिए मैंने कंप्यूटर खरीद के, घर का जो लैंडलाइन फ़ोन था उससे मैं नेट जोड़ करके प्रवचन डाउनलोड करता था। उस ज़माने में ये नहीं थे मोबाइल, सिम में डाटा आने वाला बहुत बाद में शुरू हुआ था। हाँ, अब कुछ बातें आ गई है। हाँ, भंवरलाल जी कह रहे हैं ओशो से मैं मिला हूँ ओशो से। जैसे ही प्रवचन सुनना शुरू करता तो 10 मिनट बाद ओशो जी साक्षात कर बोलते नजर आते और हम रोया करते। हाँ, तो जो दिल के आदमी है, और आंसू आना बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आंसू आती है, हंसना रोना, ये आदमी के भावदशा हृदय पर जो जीते हैं उनके लिए। बाकी दिमाग वाले तो क्या हंसेंगे क्या रोएंगे। हाँ, भंवरलाल जी कह रहे हैं आप हृदय से सुन लोगे तो मस्तिष्क गायब हो ही जाएगा।
एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर दिक्कत नहीं है। हाँ सरवण जी, ओशो से मैं मिला, नहीं बात हो गई ना। ओशो मैंने तो ओशो तो 90 में चल बसे थे, जनवरी 90 में ही, और मैंने 91 में वो पहली किताब पढ़ी थी, इसलिए मिलने का तो कोई प्रश्न नहीं रहा। परंतु मुझे कोई इसका गम नहीं है कि ओशो से मिले नहीं। मार्ग अनोखी मस्ती का है मित्रों। ये धनराज जी जाट क्या कह रहे हैं, डॉक्टर के पास तो इलाज नहीं है, रामलाल जी सियाग योग से एड्स कैंसर बिना किसी दवाई के ठीक कर देते। कोई बात नहीं, इनको बड़ा डॉक्टर मान लें भाई। ये कोई कंपाउंडर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई विशेषज्ञ होता है, कोई और बड़ा डॉक्टर, परंतु साधुओं का काम नहीं है। किसी भी संत ने कभी बीमारियां ठीक नहीं की है दुनिया में, किसी भी। जैसे मान लो जीसस के संबंध में कहा जाता है कि जीसस ने अंधों को आंखें दी, पांगड़ों को पाँव दे दिए, ये सिर्फ प्रतीकात्मक है। हम लोग अंधे हैं वास्तव में अगर देखा जाए तो, क्योंकि हम इस प्रकार दुखी हैं इस जगत में। ये परमात्मा की इतनी अच्छी सृष्टि है, तो यहाँ कोयल आनंदित होकर गीत गा लेती है, सारी दुनिया मस्ती में ले ला रहे हैं, फूल ले ला रहे हैं, तो सब, और आदमी दुखी। तो ये आदमी दुखी क्यों है? तो इसका मतलब आदमी की दृष्टि ठीक नहीं है। और जो जीसस जैसे आदमी होते हैं जो दृष्टि का ऑपरेशन करते हैं, और आदमी की दृष्टि ठीक होती है, आदमी आनंदित हो जाता है, मस्त हो जाता है, तो इसको कहते हैं आँख देना। बाकी प्रतीकात्मक ऐसी बातें हैं। बाकी कोई संत किसी भी बीमारी का इलाज के लिए हॉस्पिटल है, वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, वो चाहे यूनानी हो चाहे कोई भी हो। हाँ नेमित चंद जी डिटेल कहते हैं, बिल्कुल सही फरमाया भवनलाल जी, 100% सत्य। हाँ नेमित चंद जी भी बहुत भावतल पे जीने वाले हैं। मैंने तो नेमित चंद जी से मिला तो नहीं, बहुत बार बात हुई फ़ोन पे, दो तीन बार बात हुई, और इन्होंने कहा भी था मिलने का, पर मिलने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। नज़दीक के गाँव है इनका। शादी में आए थे पिछली साल, तो वो थोड़ा सा भेंट हुई हमारी, राम रामी हुई। नेमित चंद जी के बारे में मुझे बताया कि इनके घर वालों ने इनकी शादी का प्रयास भी काफ़ी किया, रिश्ता करने का। तो पता नहीं बाद में शादी की नहीं की, मुझे पता नहीं, शायद नहीं की है, क्योंकि अभी 3 साल पहले ही तो किसी ने बताया था मुझे। घर वालों ये फिर थक गए, हार गए इस मामले में कि इनकी शादी नहीं की जा सकती। और जबकि आप पुलिस की सर्विस करते हैं, और इनको ये ओशो की वजह से ही हुआ शायद, क्योंकि इन्होंने ओशो को पहले सुन लिया, और ये कहते हैं कि 100% सही है भंवर जी। ओशो को जब सुनते हैं तो रोना आता है सीधा ही, आंखों में से जार आंसू। जब ओशो ने कहा कि नेहरू जब ओशो के सामने बात करते हुए रो देते हैं, ओशो कह रहे हैं कि नेहरू 3 बार रोए छोटी सी मुलाकात में। तो जो भावतल का आदमी होता है, जो हृदय पर जीता है, वो आराम से रो सकता है। ओशो जैसे आदमी को जब वो साक्षात देखता है तो नेमित चंद जी ने शायद मेरे हिसाब से शादी भी नहीं की है, और वो ओशो की वजह से ही है। धनराज जी जाट, अजी बीमारियों का काम कुंडलिनी शक्ति के कारण बीमारी अजी ठीक होती है, तो बीमारों को जाना चाहिए अस्पतालों में। मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बीमार नहीं है, फिर भी दुखी है, आनंदित नहीं है, शांत नहीं है, मस्ती में नहीं है, तनाव रहता है, चिंता रहती है, क्रोध आता है। ऐसे कई बार मुंह लटकाए हुए बैठे रहना पड़ता है, परेशानियां रहती है जीवन में। उनके लिए है ओशो जैसे लोग, कबीर जैसे लोग, मीरा जैसे लोग। बाकी इलाज करवाने के लिए तो तरह तरह के बहुत सारे झाड़ फूंक वाले भी मिल जाते हैं, तांत्रिक भी मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं। ये अलग मामला बिल्कुल। मैं इलाज के लिए बात नहीं करता हूँ जी। भंवरलाल जी कहते हैं कर्म गति ज्ञान है, भोगना पड़ता है हर कर्म को। उस रोने में मज़ा भी आता है। मज़ा तो वो तो मन रहता है, कई बार यूँ मन करता है कि रोज़ आ जाए तो कैसा रहे। कितना आदमी हल्का हो जाता है जब ऐसी मस्ती में रोता है तो। पर वो इच्छा करने से आता नहीं, आता है तो फिर अमृत की बरसात होती है अगर ऐसा रोज़ आता है, और आंखों में जो पानी निकलता है तो रोने का मज़ा भी, वो तो उसको कह रहे शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम। हमारी बॉडी में भी डॉक्टर है, गुरु कृपा से कुंडलिनी जागरण ऑटोमेटिक ठीक होती है। अच्छी नेम जी को कल ही याद कर रहे थे हम। भंवरलाल जी कह रहे हैं
हाँ, ये हो गए चौधरी प्रेम सिंह चांगल। नेमीचंद जी को शादी तो कर ही लेनी चाहिए थी, आखिर ध्यान योग मस्ती में शादी क्या मुसीबत खड़ी करती। वो तो उनका मामला है और उनकी मौज है, करें तो कोई मना नहीं, नहीं की तो नहीं की, करेंगे तो कर लेंगे कभी। वो तो अब उनको समझाए कौन, और उनका खुद का निजी मामला है तो दूसरों को इसमें हस्तक्षेप करना भी नहीं चाहिए। तो ये बाद में जब मैं देखता हूँ तो कई कमेंट और होते हैं और इस समय वो नहीं आ पाते हैं सामने। कुछ तो क्या है कि मेरा ऑडियो भी बाद में सुनाई देता है आपको और कमेंट जो है वो और भी बाद में यहाँ पहुँच पाता है, ये फ़र्क पड़ जाता है इसमें फेसबुक के सिस्टम में। चलो आज का ये सेशन अपन यहीं समाप्त करते हैं। काफ़ी चर्चा हमारी हो गई। इस बीच कल का अभी तय नहीं है कि कल किस पर बात की जाए। ओशो के परिचय के संबंध में भी अगर कुछ और बात देख लूँगा करनी होगी तो, या कोई इससे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो देख लेंगे, नहीं तो कोई भी चैप्टर शुरू कर लेते हैं, कल से कोई दूसरा देख लेंगे। आज चला तो ठीक है, ये ठीक है। धन्यवाद एक बार फिर, प्रणाम, नमस्कार, राम राम। हाँ, ठीक लगे तो आप शेयर करें।